धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए झटका है या फिर मौका है। सोचिए, एक तरफ देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विवाद चल रहा हो और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हों और फिर अचानक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है या फिर नरेंद्र मोदी ने इस संकट को एक ऐसे मौके के बदलने की कोशिश की है जिससे सरकार की छवि के नुकसान होने के बजाय उसे दोबारा मजबूत किया जा सके। क्योंकि राजनीति में कई बार इस्तीफा सिर्फ किसी एक मंत्री का जाना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सरकार की पूरी रणनीति छिपी होती है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को समझने के लिए हमें सिर्फ इस्तीफे की खबर नहीं देखनी होगी, हमें देखने होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिस सरकार को एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी कहानी शुरू होती है छात्रों के गुस्से से। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। सरकार की तरफ से जांच और सुधार के कदमों की बात कही गई थी, लेकिन सड़क पर उठ रहे सवाल खत्म नहीं हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के बाद सरकार ने कार्रवाई की, सीबीआई जांच सौंपी गई है, दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था और भविष्य में परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने की घोषणा की गई थी। उनके मुताबिक 21 जून को दोबारा परीक्षा भी कराई गई थी और 16 जून के नतीजे घोषित हुए थे। लेकिन राजनीतिक संकट से परीक्षा के फैसलों से खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार कह रही थी कि व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे लोगों का सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी कौन लेगा। और जैसे जैसे ये सवाल बढ़ता गया वैसे वैसे दबाव सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आने लगा। यानी जो विवाद पहले परीक्षा सिस्टम की कमियों तक सीमित था, वो धीरे धीरे राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बनता चला गया। उसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शन तेज हुआ, सरकार पर दबाव बढ़ा और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चर्चा में आने लगी। अब किसी भी प्रकार के सामने ऐसी स्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता मंत्री को बचाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ना और दूसरा रास्ता मंत्री का इस्तीफा लेकर पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाना। मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से सवाल उठता है कि यह सरकार की हार है या फिर एक रणनीतिक फैसला है। देखिए, अगर इसे विपक्ष और आंदोलन के नजरिए से देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा निश्चित तौर पर सरकार के लिए झटका माना जाएगा, क्योंकि किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा यह संदेश देता है कि सरकार ने किसी मुद्दे को गंभीरता से लिया है, खासकर तब जब मामला सीधे देश के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हो। आज का युवा सिर्फ नौकरी या परीक्षा नहीं देखता, बल्कि वो पारदर्शिता देखता है, वो जवाबदेही देखता है। वो चाहता है कि अगर कोई ऐसी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। और यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये युवाओं के बीच सरकार की राजनीति भरोसे से जुड़ा मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर सरकार इस इस्तीफे के बाद तुरंत व्यवस्था में सुधार करती है, परीक्षा तरीकों को पारदर्शी बनाती है, जिम्मेदारी तय करती है और छात्रों का भरोसा वापस लाने में सफल होती है, तो यही इस्तीफा सरकार के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। क्योंकि राजनीति में जनता सिर्फ ये नहीं देखती कि गलती हुई है या नहीं, बल्कि ये भी देखती है कि गलती होने के बाद सरकार ने माना या नहीं माना। अगर सरकार ये संदेश देने में सफल होती है कि हाँ विवाद हुआ है, लेकिन सरकार समस्या को छुपाएगी नहीं बल्कि सिस्टम को बदलेगी, तो यही संकट सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संभलने का मौका बन सकता है। और शायद यही पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दी गई है। अब असली परीक्षा प्रहलाद जोशी की नहीं है, बल्कि पूरे सरकार की है, क्योंकि अब जनता ये देखेगी कि नए नेतृत्व के तहत शिक्षा मंत्रालय क्या करता है। क्या परीक्षा तरीकों में वास्तविक बदलाव होता है? क्या छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए कोई मजबूत सिस्टम बनाया जाता है, या फिर पेपर लीक और परीक्षा में बड़ी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई जिम्मेदारी शुरू हुई है। अब सरकार को यह साबित करना होगा कि इस्तीफा सिर्फ दबाव कम करने के लिए नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और यही वजह है कि जब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़े मौके भी थे। अगर सरकार इस पूरे विवाद से सबक लेकर परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है, तो आने वाले समय में सरकार ये भी कह सकती है कि मुश्किल संकट को उसने सुधार के अवसर में बदल दिया है। लेकिन अगर कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आती है, या फिर कहें कि वही पेपर लीक, वही छात्रों का आंदोलन, वही राजनीतिक विवाद, तो विपक्ष के पास ये कहने का मौका होगा कि इस्तीफा सिर्फ चेहरे का बदलाव था, व्यवस्था का नहीं। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मोदी सरकार के लिए ना तो पूरी तरह से झटका है, ना पूरी तरह से अपने आप में कोई बड़ी जीत है।
अब इस टर्निंग पॉइंट के बाद सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, यही तय करेगा कि आने वाले समय में इस्तीफे को राजनीतिक नुकसान के तौर पर याद किया जाएगा या फिर ऐसे फैसलों के तौर पर जिन्होंने सरकार की व्यवस्था को सुधार करने का मौका दिया है। क्योंकि आखिर में सवाल धर्मेंद्र प्रधान के जाने का नहीं है, बल्कि सवाल है क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा, क्या परीक्षा व्यवस्था सवाल खत्म होंगे, क्या मोदी सरकार इस पूरे संकट को एक बड़े राजनीतिक झटके से बदलकर एक बड़े सुधार की राजनीति बनाएगी। क्योंकि सरकार ऐसा कह सकती है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की कमजोरी नहीं है, बल्कि संकट के बीच लिया गया एक रणनीतिक फैसला साबित हो सकता है। तो इतिहास इस इस्तीफे को एक चेतावनी के रूप में देख सकता है कि जब युवाओं का भरोसा टूटता है तो किसी भी सरकार के सामने उससे वापस जीतना सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाता है। आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है या फिर सरकार के पास अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए छवि मजबूत करने का एक बड़ा मौका है? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।